वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई थी बाय द सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स, यानी कि वो थिएटर ओनर्स जो बेसिकली प्रिडोमिनेटली सिंगल स्क्रीन सिनेमा चलाते हैं पूरे देश भर में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ इंडिया में भी। अगर आपको नई बात को बता दूं, बहुत सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमास पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बंद कर दी है एंड बहुत सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओनर्स है जो अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर जाना चाहते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर सिंगल स्क्रीन सिनेमास की प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए दिखाई नहीं देती। उनके पास जो कैश क्रंच है वो खत्म होते हुए दिखाई नहीं देता। एंड जैसे आपको पता है, ट्यूसडे वो दिन था जहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 11 बड़ी फिल्में अनाउंस होने वाली थी। ये सभी लोगों को मीडिया में पता चल गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री में शोक के लहर के कारणवश इस इवेंट को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स, सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स, इनकी एक मीटिंग हुई है गाइज, एंड शॉकिंग फैक्टर्स हैव कम आउट कि जो ओटीटी की लहर है गाइज, ये सिर्फ 6 महीनों की चांदी है एंड इसमें जो भी बहकर जा रहे हैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये ठीक है। लेकिन गाइज, ये जो कहते हैं ना कि मौके पे चौका मारना, बस इसी का नाम है ये ओटीटी। 6 महीने के बाद आपके पास वो सारी चीजें नहीं आएगी जो फिलहाल आपके पास है। एंड गाइज, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। OTT प्लेटफॉर्म्स विल बी मैक्स टू मैक्स एग्जिस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि अगले 6 महीने तक ये OTT की चांदी रहेगी। 6 महीनों के बाद जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये क्रेजी प्राइजेस नहीं मिलने वाले, यानी कि 6 महीने के बाद आपकी जो फिल्में हैं जिनको ये पागल प्राइजेस मिल रहे हैं, यानी कि फिल्म जो थिएटर में 40-50 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट करती है उसके लिए ये OTT वाले आपके फिल्म को 70-80 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। वो आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो आपकी फिल्म के द्वारा बढ़ाने चाहते हैं एंड वो सबको टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ छोटे स्टार्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो बड़े स्टार्स के फैंस को भी टारगेट कर रहे हैं, हर वर्ग के स्टार को टारगेट कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से उनकी जो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है, यानी कि उनकी जो झोली है, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे ऐड होते हैं, उनको वो किसी तरह बढ़ा ले। इसको कहते हैं हिट एंड रन मेरा भाई। वो फिल्में देखते हो आप, बड़ा ट्रेलर, ग्लॉसी गाने, बड़े ऑडियंस को थिएटर में लेकर आ जाओ, फिर 3 दिन के बाद अपने पैसे तो आ गए, उसके बाद जनता गई भाड़ में, पिक्चर कैसी भी निकले अपना पैसा आ गया। यही इनकी टैक्टिक है, यही स्ट्रैटेजी है किसी भी तरह से बड़ी बड़ी फिल्मों की। गाइस, यहाँ पर जितने भी मेकर्स है, देखो गाइस, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स ही यहाँ पर परेशान एंड चिंतित है, क्योंकि गाइस जो लोन्स है उनके ऊपर वो माउंट होते जा रहे हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट इमेजिन अ वाईआरएफ में खुद का पैसा लगा है फिल्म में, यानी कि वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, उसने किसी से पैसे उधार नहीं लिए, यानी कि उसको अपनी फिल्म को रोक के रखने में बहुत आसानी होगी। लेकिन वो प्रोड्यूसर जिन्होंने मार्केट से पैसा उठाया गाइस, उन पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन गाइस, यहाँ पर हर प्रोड्यूसर फिलहाल चाहता है पैसा और कुछ नहीं। लेकिन 6 महीनों के बाद ये OTT की चांदी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर एक और चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि थिएटर्स खुलने के बाद वो फिल्में जो 250-300 करोड़ क्लब में एंटर किया करते थे उनको उस तरह का अमाउंट कमाने में कठिनाई होगी, मुश्किल होगी, लेकिन वो बस इनिशियली 1 महीने में होगी। एंड गाइस, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है, 2019 में हमारी इंडियन फिल्म ने 19,000 करोड़ का बिजनेस किया था। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, आई एम टेलिंग इट ऑल इंडिया, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सारी फिल्मों को मिलाकर 2019 के कैलेंडर ईयर में हमने 19,000 करोड़ का बिजनेस किया था, जहां पे सिनेमा घरों में 60% का रेवेन्यू आया था। यस मेरा भाई, यहाँ पे पूरा, यानी कि इंडियन फिल्म्स, सैटेलाइट, डिजिटल, सबको मिलाकर ये 19,000 करोड़ है, जहां से सिनेमा का रेवेन्यू 60% का आया था, यानी कि 11,400 करोड़ रुपया सिनेमा घरों से आया था। यानी कि जस्ट इमेजिन सिनेमा घर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। कैन यू इमेजिन 2020 में क्या हम इतना रेवेन्यू कमा पाएंगे? नहीं मेरा भाई, क्योंकि जो सिनेमा है, जो इस फूड चेन जैसी रहती है गाइस, वहां पर यहाँ पर भी एक चेन है। देयर इज सिनेमा, देयर इज अ डिजिटल, देयर इज अ सैटेलाइट। इसी तरह से ये जो चेन है वो चलती है। जब चेन का पहला हिस्सा ही टूट चुका है, सिनेमा, OTT वाला आपको सप्लाई कर रहा है, लेकिन कितना दिन तक मेरा भाई, कितना सप्लाई कर सकता है? ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें इन लोगों ने रिवील की है। सिनेमा का रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि आपकी फिल्म टीवी पे, सैटेलाइट पे कितने राइट्स में बिकती है। सैटेलाइट के राइट्स खरीद लेते हैं लोग, यानी कि जी सिनेमा, सोनी, स्टार गोल्ड के राइट्स खरीद लेते हैं। डिजिटल के राइट्स भी हम लोग पहले से खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपकी फिल्म उतना बिजनेस थिएटर में नहीं करती है, तब गाइज ऑटोमेटिकली जो क्लॉज रहता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, उसमें वो प्राइसेस नीचे गिरते जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी कि सिनेमा रिस्पॉन्स इज द मेजरमेंट फॉर द प्राइस ऑन द डिजिटल एज वेल एज द सैटेलाइट।
अब गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर पहले ये क्लॉज रहता था कि अगर कोई बड़ी फिल्म आ रही है, जैसे कि समझो गुड न्यूज आई है, गुड न्यूज के रिलीज होने के 8 हफ्तों के बाद गुड न्यूज मैं Amazon प्राइम पे दिखा सकता हूँ, ये क्लॉज रहता था। एंड Amazon प्राइम पर 8 हफ्ते के बाद मैं जी सिनेमा या कोई भी चैनल पे जहाँ पे गुड न्यूज बिकी है उसको मैं टेलीविजन पे दिखा सकता था, ये पहले क्लॉज होता था। लेकिन अब यहाँ पर OTT वाले क्या कर रहे हैं, OTT वाले डायरेक्ट रिलीज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि वो रिलीज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, उसके 8 हफ्ते बाद नहीं, 16 हफ्ते बाद नहीं, इनडेफिनेट पीरियड है सैटेलाइट पे आने के लिए। दिस इज द क्लॉज इन द अग्रीमेंट्स। एंड यहाँ पर थिएटर वालों ने भी अपनी कमर कस ली, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी फिल्म OTT पर आ रही है तो हम उसको बाद में थिएटर में रिलीज नहीं करेंगे, यानी कि तुम बंद के रह चुके हो, वो जो चेन है उसको तुमने ऊपर से भी तोड़ दिया, नीचे से भी तोड़ दिया, बस जो OTT वाले जो आपको चॉकलेट दिखा रहे हैं बीच का वो आप खाने में इंटरेस्टेड हो। अब गाइस एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2019 में फिल्म राइट्स यानी कि फिल्म टू शोकेस ऑन द टेलीविजन, यानी कि टेलीविजन पे दिखाने के लिए फिल्में आपने 2200 करोड़ का बिजनेस किया था। एंड गाइज ये इंडस्ट्री का 11% ऑफ इनकम था, यानी 11% इनकम था 2019 में। अब गाइज उस टेलीविजन पे यानी कि इसमें सोनी पे मैंने अपनी फिल्म दिखाई एंड ऑलमोस्ट 2200 करोड़ रुपए कमाई की। इसमें गाइज इस सोनी पर एड दिखाकर, स्टार गोल्ड पे एड दिखाकर, जी सिनेमा पे एड दिखाकर मैंने 7700 करोड़ रुपए कमा लिए। जस्ट इमेजिन एड रेवेन्यूज दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर। उस प्रकार का एड रेवेन्यू आपको OTT पर नहीं मिलेगा मेरा भाई। यहाँ पर बहुत लोग ये कह रहे हैं ये स्टार की इतनी फिल्म है, वो स्टार की इतनी फिल्म है, यहाँ पर आप घाटे में ही जा रहे हो मेरा भाई। OTT आपको एक बड़ा अमाउंट दिखाकर फॉर द टाइम बिंग आपका रेवेन्यू दे रहा है आपको, लेकिन गाइस वही तो कहते हैं मजबूरी के टाइम पर सबको बाप बनाना पड़ता है। एंड गाइस यहाँ पर सैटेलाइट आपको पैसा देगी नहीं। अगर डायरेक्ट क्लॉज है OTT पर रिलीज कर रहे हो, अगर OTT वाला आपको अलाउ करता है, चलो 8 नहीं 16 हफ्ते बाद आप अपनी पिक्चर जी सिनेमा पे दिखाना, जी सिनेमा वाला आपको उतना पैसा नहीं देगा जो पहले देता था। कॉमन भाषा में समझाता हूं, आपकी पिक्चर 20 रुपए में बनी है, नॉर्मल एग्जांपल 20 रुपए में बनी है, OTT वाला आपको 50 रुपए देगा, यानी कि 20 रुपए की पिक्चर के लिए OTT वाला 50 रुपए दे रहा है। बहुत खुश हो जाएगा, अरे 50 रुपए मिल रहा है 20 रुपए की पिक्चर के लिए, बेच दे मेरा भाई। लेकिन जो फिल्म आपकी 20 रुपए की थी वो थिएटर में एटलीस्ट 20 रुपए तो कमाती, OTT पे भी 20 रुपए कमाती, एटलीस्ट जाकर सैटेलाइट पे यानी कि जी सिनेमा पे एटलीस्ट 15 रुपए में तो बिकती। यानी कि जो फिल्म से आप 55 रुपए मिनिमम कमा सकते थे वहां 50 रुपए में उसको OTT पर बेच रहे हो। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं। अगर उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक ने ये सोच के थिएटर में बिजनेस किया होता कि अरे यार 100 करोड़ कमा लेंगे, बच जाते, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक ऑलमोस्ट 200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किए। ये सोच के अगर कबीर सिंह आती थी अरे 100 करोड़ भी कमा लेंगे, चल OTT में 100 करोड़ में बेच देते, तो आज वो पिक्चर 270 रुपए थिएटर में नहीं कमा पाती। यही पॉइंट है गाइस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये OTT की चांदी बस 4 दिन की दिवाली है। हाँ, जब तक थिएटर्स नहीं खुलते आप बेचिए अपनी फिल्म, लेकिन ये गलत फहमी में मत रहिए कि आप इसमें मुनाफा कमा रहे हो या फिर आपका फायदा हो रहा है। इसमें आमिर अंसारी signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, stay cool, man.